बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि उनका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ग्रीन कलर का हो गया है, ख़राब हो गया है। ठीक है, तो वो कैसे आप बना के काफ़ी देर तक उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि वो अपनी असल हालत में रहे। तो आज हम बनाएंगे इसके ऊपर वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मेरे पास हाफ केजी लहसुन है और एक पाव मेरे पास है अदरक। ठीक है, तो अदरक को आपने काट के अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और लहसुन को छील लेना है। तो पूरे वीडियो को आपने देखना है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये आपका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो आप महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रख के यूज़ करते रहें। अगर फ्रीज़ करना है तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेना है एक ब्लेंडर। उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे अदरक। और ये जो अदरक होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ज़्यादा ग्राइंड करने में ना थोड़ा सा हार्ड होता है, लहसुन जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से सारा अदरक डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है इशू कि देसी लहसुन है, चाइना लहसुन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हैं, अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। तो इसके बिल्कुल बेनिफिट्स एक बराबर होते हैं। तो ये चाइना का लहसुन है जो कि सारा ये अम्मी ने छीला है और मुझे तैयार करके दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। कितना पानी डालेंगे, ये देखिए ये हाफ कप से भी कम है। ठीक है, तो इसको अब हमने ब्लेंड करना है। तो ये देखिए ये हमारे पास मिक्सिंग बॉल है और जो हमने ब्लेंड किया है पेस्ट वो हम इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी तरह से जो ब्लेंड है वो हो चुका है हमारा पेस्ट। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कितना थिक है, कितना स्मूथ है। ये वाला अदरक लहसुन का पेस्ट आपको दुनिया की किसी भी मार्केट से नहीं मिल सकता। तो प्लीज़ बाहर का बाज़ार का इस्तेमाल मत किया करें, इसे घर पे ख़ुद बनाया करें। और जो अब लहसुन बच गया है वो भी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें भी थोड़ा सा वैसे ही पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड करते हैं। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी हमने ब्लेंड कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से और काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो अगर आप चाहें आप इसमें एक आध कप पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। और पानी डालने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये ब्लेंडर से हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये देखिए पानी डाल के इसमें हमने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से आप बना के घर पे रखा करें। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये बहुत आपके काम को इजी बना देता है। लाइफ में बहुत सारे काम करने वाले होते हैं जो कि अगर आप इस तरह से किचन में फंसे रहेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये देखिए अब हमने इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। ये आप देखें, तो ये आप देख सकते हैं कितना कुकिंग ऑयल है। ठीक है, तो ये है 3 टेबल स्पून आपने इसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल। और इसके साथ ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे नमक। और कोई चीज़ नहीं डालनी, ये मसालों का डब्बा वैसे आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें हमने डालना है 1 खाना खाने का चम्मच भर के नमक। तो इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, कोई इसका फ्लेवर चेंज नहीं होगा। जस्ट ये आप ये समझ लें कि आपके अदरक लहसुन के पेस्ट को इसने महफूज करना है। और इस तरह से नमक और ऑयल डालेंगे तो आपका अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी ब्लैक या ग्रीन कलर का नहीं होगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करें इसको। और अगर आपने यूज़ करना है तो यूज़ करते करते जितना आपका दिल करे आप हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए किसी भी जार में डाल के आप इसे रखें, फ्रिज में डेली यूज़ करें। और अगर आप चाहते हैं ज़्यादा बना के इसे फ्रीज़ करना तो किसी भी जार में डाल के आप इसको जब तक आपका दिल करे आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका अदरक लहसुन का पेस्ट बनके तैयार है। बहुत परफेक्ट और कभी भी काला नहीं होगा, कभी भी ग्रीन नहीं होगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मेरे साथ इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसके साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।